नमस्कार। वह देख रहा में झटका भोजपुरिया समाचार और आज हम मौजूद वहीं बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदी विभाग में। और हिंदी विभाग वैसन विभाग है जो कि राष्ट्रभाषा के दर्जा जहाँ मिलल बा और राष्ट्रभाषा वास्तव में राष्ट्रभाषा के दर्जा बा कि नहीं के हम सर से जानम। हमारे साथ यहाँ के भाई डॉक्टर मुकेश कुमार जी और यहाँ के से हम परिचय करवा रहा भी युवा सबके। और सबसे पहले स्वागत बा हमारा चैनल में। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी आपसे रोज से जानना चाहते हैं कि आज के दौर में जो बा शिक्षा पे सवाल रोज से हम कर चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर जो बा पहले के अपेक्षा जो बा आज बहुत गिरल जाता है। एक और वजह खास वजह का देखिए, सबसे तो पहले रौरा चैनल के और रौरा के बहुत बहुत धन्यवाद हम देता नहीं जी कि रौरा आज हिंदी विभाग में हमरा से यह विषय पर यह गूढ़ विषय पर कुछ बातचीत करे खातिर रौरा उपस्थित बानी जी। तो रौरा के पुनः पुनः धन्यवाद बा हमरा ओर से। देखिए, जहाँ तक हमरा समझ बा कि जो गुरुकुल परंपरा हमने यहाँ रहे भारत में, तो गुरुकुल परंपरा में ये रहे कि गुरु के आज्ञा से जब एक बार जब गुरुकुल में विद्यार्थी जब जाता रहा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर गुरुकुल में, तो वो शिक्षा पूरा कैला के बाद ही कोई चाहे राजा बने, चाहे कोई शिक्षक बने, चाहे जोना जी व्यवसाय में जाए जाते रहे। और वह 20-30 वर्ष पहले जब हमनी के पढ़त रहे, जब वही टाइम में रहे कि गुरु जी के हर आज्ञा के पालन कल जाते रहे। नियमित बच्चा हमनी को घरी ना खिचड़ी बटात रहे और ना कोनो प्रकार कोई सन छात्रवृत्ति के व्यवस्था रहे। फिर भी हमनी के उस टाइम में बोरा लेके जाते रहे जा। हमारा याद बा कि हमनी के 5वीं क्लास तक बोरा पर बैठ के पढ़ल रही जाए। एकदम 7 घंटे जो गुरु जी धोती कुर्ता वाले लोग रहत रहन, एकदम पढ़े हन। हमनी के माने बढ़िया लागत रहे, ऐसे कि गुरु जी के प्रेम स्नेह भी मिलत रहे और शिक्षा ज्ञान भी मिलत रहे। आज रुआ देखत हम गांव में अगर कहीं जात हम कि जो विद्यार्थी बारन तो गुरुकुल से या कहीं कि आज के विद्यालय से छटल दिखाई देते। अगर विद्यालय जात भी बारे तो देखत हो कि वो खिचड़िए आ प्लेट मांझे के फेरा में ज़्यादा बारे। पढ़ाई होता कि ना एकरा फेरा में नहीं कर। गार्जियन के भी हम दोष दे कि वो लोग छात्रवृत्ति के फेरा में ज़्यादा जाला पता करे कि हमार लड़कवा के छात्रवृत्ति गुरुजी मास्टर साहब आयल कि ना आयल, हमारा लड़का के खिचड़ी बटाइल कि ना बटाइल। ई केहू हमारा समझ से पूछे ना जाए कि हमार लड़कवा पढ़ाई बढ़िया होता कि ना। काफ़ी लोग जांच ना करे घर पर कि हाँ का टास्क मिलल बा, लड़का के होमवर्क गृह कार्य कौन विषय में का मिलल बा, ए पर ध्यान नहीं के। तो हमारा देखे से अगर वही परंपरा के अगर हमनी के आज पालन करल जाए, चूँकि व्यवस्था पहले से बदलल बा, सुख सुविधा स्कूल में भी बदलल बा, शिक्षक के स्थिति भी पहले से बेहतर बा, संख्या बढ़ल बा। बाकी बच्चा जब जइहे ना तो गुरुजी लोग का पढ़ाई आज भी देखिएगा तो बच्चा 100% उपस्थिति कहाँ हो पाई है, नहीं खे भइल अभी। अच्छा, हम जानना चाहब कि एक दोषी के कर देखिए, एक दोषी केवल एक व्यक्ति के या कोई शिक्षक के या कोई सरकार के नहीं खे दिहल जा सकता। एमे जितना दोषी अभिभावक बाड़े उतना बच्चा तो बढ़ले बा, बच्चा के तो कम समझ बा, अधिक जवाबदेह बाड़े गार्जियन, उनकर माता पिता बाड़े, घर के जो भी बड़ बुजुर्ग बा, ओकरा बाद गुरु जी लोग बा, ओकरा बाद शिक्षा बा। जो शिक्षा व्यवस्था के जो देखता तो चाहे तीनों लोग के जो सहयोग बा, एक सामंजस्य बैठावे के पड़ी आ एक दूसरे से तालमेल बैठा के आ बच्चा के पहले 100% विद्यालय भेजे के पड़ी। 100% जब विद्यालय बच्चा जाए लगी तो वो में उच्च अधिकारी के बेटा भी जई हैं, वो में क्लर्क किरानी के बेटा जी हैं, किसान मजदूर के बच्चा भी जई हैं।
तो किसान मजदूर के तो उतना समय नहीं थे अपना रोजी रोटी से कि जाके बच्चा के बारे में स्कूल पर देखी है। बाकी एगो पदाधिकारी के बच्चा, एगो बढ़िया विधायक मंत्री डीएम सीएम के बेटा अगर सरकारी में पढ़े जाइए तो उनकर चिंता जरूर हो कि लड़कवा के हमारा फिर कंपटीशनों में बैठावे के बाद तो ज़्यादा ध्यान दिहन विद्यालय में, तो ऐसे विद्यालय सुधर सकेला हमारा समझ से। तो ये सब सामंजस्य बैठावे के पड़ी। सरकारी जोन पदाधिकारी बने या अभिभावक बने तो उस तरीका से व्यवस्था हुई। 100% पहले बच्चा की उपस्थिति हुई तो शिक्षकों लोग के अब तो 100% उपस्थिति बा। मोबाइल ऐप से दोनों समय में आती जाती जोन बा की उनका उपस्थिति दर्ज करे के पड़ता। अच्छा, आपसे रोज से जानना चाहम कि पहले जोन बा जे मैट्रिक कर लेते रहे और मैट्रिक करके इतना ना उनका अंदर में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, माने व्यवहारिक ज्ञान से लेकर हर ज्ञान। और आज के दौर में जो बीए ग्रेजुएशन कर लेता लेकिन ओकर अगर तुलना कर जाता तो भी बराबर ना हो पाता। तो खास वजह का बा? खास वजह तो ये बा कि जौन मकान के नींव कमजोर हो जाए और वह ऊपरे कतनो ओकरा के माटी लेवर दी सीमेंट से पेंट कर दी तो मजबूती तो आई ना। तो प्राथमिके से जब ओकर बेसिक कमजोर बा, मैट्रिके अच्छा ढंग से ना कैलस तो वह कॉलेज में लड़का जाता पढ़े, ओकर जौन जानकारी मैट्रिक लेवल के हो जाए के चाहे इंटर लेवल के, वो तो कॉलेज में पहुँच गई ओकर भइल ना, कारण के ओकर बेसिक उतना बढ़िया नहीं थे। तो ई जोन कॉलेज के जोन सिलेबस बा चाहे जाके जोन शिक्षक के जोन पढ़ावे के तरीका लेवल बा तो थोड़ा सा वो लेवल के अनुसार बा, स्नातक पीजी लेवल के। तो ऐसे बच्चा तो पहले ओकर बेसिक कमजोर हो गई बा, ऐसे उतना माने पहुँचता, बाकी जितना चाहिए पहुँचे के 100% लड़का नहीं खसन हो। अच्छा, रुआ से जानना चाहूँ कि आज के जो शिक्षा नीति बा, जो सरकार की व्यवस्था बाटे, वो व्यवस्था का सही चल बा और का ओकरे में दोष बा, का सही बा, एकरा पर थोड़ा सा मूल्यांकन चाहते। देखिए, सरकार के जो नीति बा 100% हमार समझ से सही बा। सही बा ऐसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब संविधान वहाँ के बनावत रही तो वहाँ के कहले रही कि संविधान चाहे कतनो बढ़िया होके ओकरा के लागू करे वाला जब बढ़िया लोग ना रही, 100% लागू ना करी तो वो असफल संविधान हुई कोनो देश खातिर। और थोड़ा कमी भी रही कोनो संविधान में और ओकरा के लागू करे वाला लोग जब अच्छा रही तो अंतोगतवा वो बढ़िया सिद्ध हो। तो उहे बतिया एहू पर लागू होता कि सरकार तो आम जनता चाहे कोई भी बा, गरीब अमीर सब के खातिर नीति बनावेला कि ताकि सबके उत्थान हो, जे आगे बढ़ल बा और आगे बढ़त जाओ, और जे समाज के मुख्य धारा से जे पीछे रह गइल बा उहो आगे बढ़ सके। तो सरकार के नीति में हमारा देखे से कोनो कमी नहीं है। जे गरीब बा ओकरा खातिर स्कूल में अंत्योदय भोजन के प्रबंध बा, जो भी बाकी बच्चा स्कूल में रहसन खासन और पढ़सन। बाकी जौन सरकार के नीति जो ना सोच के तहत हमारा समझ से जौन बनावल गइल बा वो धरातल पर दिखाई नहीं दे। 100% दिखाई दी तब शिक्षा में सुधार हो। अच्छा, रुआ से ये जानना चाहम कि अगला क्वेश्चन बा रुआ से कि शिक्षा जौन बा पहली कड़ी बा इंसान के आगे बढ़ावे में, विकास करे में सबसे पहली कड़ी बा शिक्षा। और रुआ से जानना चाहम कि ये देश के लोकतंत्र के 4 गो खंभा को बाटे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका और चौथा मीडिया। तो जौन बा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ठीक बा। तो जो न्यू टिकल बा 4 गो है स्थान पर, शिक्षा जो पहली कड़ी बा, शिक्षा के स्तर रहते हुए भी लोकतंत्र काहे कमजोर बा? लोकतंत्र तो हमारा देखे से कमजोर नहीं है। ऐसे कि जब चुनाव होता तो जो जनता के वोट द्वारा ही माने चुनाव में कोई विजयी होला। 10 गो लोग भी खड़ा होला, चाहे मुखिया पंचायती राज के चुनाव को, विधायक के चुनाव को, चाहे सांसद के चुनाव हो। तो हम ही ना कहम कि अपना यहाँ के लोकतंत्र कमजोर बा। हाँ, मानसिकता के कह सकता नहीं कि लोग कौना तरीका के
सोच रखता, कैसन आदमी के जरूरत बा और कैसन आदमी के चुनाव करता। अगर कोई चुनाव के आवता तो हम ओकरा के सहर्ष स्वीकार करतानी, क्योंकि बहुमत के मान्य होला। तो कहीं ना कहीं तो मतलब कि दूसरा रोकड़ आ रहा होगा ना कि गलत व्यक्ति के चुनाव हो जाता। तो चुनाव हो जाता तो ई व्यवस्था तो हमनी के सोचे के बाद जनता में नहीं कमी बा कि कौना तरीका के लोग के चाहता। अब जे आइल बा तो हम तो ये जानम कि जनता इंगरे के चाहता रे। हमहर वो चुनाव लड़ल रही, हम चुनाव लड़ रही पूरा बजाते जो नियम कानून होला ओकरा तहत हम लेके छुट्टी वगैरह लेके चुनाव लड़नी, क्षेत्र में घूम रही। तो हम तो ई ना कहम कि जनता गलत आदमी के चुनाव के लेगा। जनता के हमारा लेखा आदमी के जरूरत ना महसूस भइल हो सकेला कि भविष्य में हमारा लेखा आदमी के ऊपर जरूरत महसूस हो के तो हमरो को अवसर दी, विधानसभा में भेजी। वर्तमान में जेकरा के जनता चुनले बा, हम जनता के पक्ष में बानी, साथ में बानी। हम मानतानी कि बेहतर आदमी के चुनले बा। अंतिम आपसे रउआ सवाल बटे कि रउआ तो भोजपुर हिंदी विभाग के प्रोफेसर बने और छात्र से लेकर अभी जो प्रोफेसर हिंदी विभाग में छात्र के शिक्षा दे रहे पढ़ा रहे हैं, रउआ से हम जानना चाहम कि हिंदी राजभाषा अभी बाटे, जबकि राष्ट्रभाषा के पूर्णतः दर्जा नहीं मिला। राष्ट्रभाषा के दर्जा कैसे मिल सकता, ये बहुत बड़ा चीज़ बा, बहुत बड़ा मुद्दा बा। एकरे खातिर जो बा का रुआ सुझाव दे। राज्य भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा है। देखिए भाषा नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो पूर्णतः नहीं मिला है ना। दुर्भाग्य की बात है कि दुनिया के जितने देश हैं उनकी एक राष्ट्रभाषा भी है, और हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाओं को भाषा बोलल जाला। बाकी जेकरा राष्ट्रभाषा के तगमा मिले के चाहत रहे, जैसे कि हिंदी के आज़ादी के समय भी माने कड़ी के काम के लिए रहे, दूसरा प्रदेश के लोग के बीच में जोड़े के, माने अंग्रेज के विरुद्ध में खड़ा करे खातिर आंदोलन, ये भाषा जो हिंदी रहे तो ये माध्यम बनल रहे। तो चाहत रहे कि जे वो समय के जे शासन में रहे कि जब देश आज़ाद भइल तो और देश के तरह जैसे वो अपना देश के राष्ट्रभाषा एगो बनौले बा, तो हिंदी चूँकि सबसे अधिक लोग भारत में बोलेला, समझबो करेला, तो एकरा के बना देहल चाहते हैं। बाकी कुछ अपने देश के लोग, कुछ पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका के लोग आ ब्रिटेन के लोग ना विरोध करत रहे कि हिंदी राष्ट्रभाषा ना बनी। जे अपने देश के जो हिंदी प्रदेश बा तो विरोध करत रहे, अभियो करेला। बाकी हमारा समझ से जो शिक्षा नीति 2020 बा, अगर पूर्ण रूप से पूरे देश में अगर लागू हो जाता तो खुद पर खुद जो हिंदी प्रदेशी जो लोग बा, जे हिंदी भाषी जो प्रदेश बा, वो खुद एक समर्थन में आगे आवे वाला समय में खड़ा हो। चूँकि ई पूरा देश में समझल बोलल जाला, कोनो एगो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आ पंजाब एक क्षेत्र नहीं थे। अब ना जाने, अब हम तो दोषी ना कहब, चूँकि शासन सत्ता में जो रहेला ओकरा विशेष अमल करे के चाही। हमनी के भारत के नागरिक बनी जा तो हमनियों को सोचे के चाही कि सब देश के राष्ट्रभाषा बा, हमनी के कोनो राष्ट्रीय भाषा नहीं। हालांकि प्रयोग हिंदी राजभाषा बन के रह गई। हालांकि प्रयोग में कहा जाला कि राष्ट्रभाषा, लेकिन पूर्णतः राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलता। संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा के हिंदी के दर्जा नहीं मिला। बाकी भारत के हर नागरिक के दिल में हिंदी ऐसा भाषा बा जेकरा राष्ट्रभाषा के रूप में जे मानेला। भारत के जितना जनता बारे वो मात्र भले कोनो भाषा वो बोलत हो के कोनो प्रदेश में, बाकी उनकरा दिल में हिंदी के प्रति लगाव बा आ हिंदीए को राष्ट्रभाषा मानेले। दो चार प्रदेश के हम बात ना कहब जे विरोध करेला, आवेला समय में कहते बानी कि खुद लोग कहे कि ना 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 बना दिया जाए। आई तो बहुत जरूरी बा। हम तो सरकार से, केंद्र सरकार से बार बार विनती करब कि हजूर रउआ एक से एक बढ़िया काम कैनी देश खातिर। एगो काम इहो कइए दी कि अपन देश के एगो राष्ट्रभाषा हो जाए
और राष्ट्रभाषा खाली हिंदी हो सकेला। तो हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा मिले के चाहिए। हम भारत के नागरिक से जे भी हिंदी और हिंदी प्रदेशवासी जे भी बा, सबसे हम एगो भारत के नागरिक होके के नाते हम ई जरूर आग्रह करब कि हिंदी के राष्ट्रभाषा बनावल जाए। ऐसे भारत के गौरव बढ़ी घटी ना। रउआ सब देख रहा में झटका भोजपुरिया समाचार में हमारे साथ मुकेश कुमार जी, डॉक्टर मुकेश कुमार जी, प्रोफेसर हिंदी विभाग दुर्गोश विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के साथ जो जुड़ रही और इस तरह के कंटेंट समाचार और भी हम दिखावत रहा। हमारे साथ झटका भोजपुरिया के साथ जुड़ रही और चैनल के सब्सक्राइब करी। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करी और एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि तमाम लोग के पास पहुंच सके और नया एक मैसेज मिले और एक मैसेज के साथ जो है हिंदी खातिर, अपना देश खातिर लोग समर्पित हो जाए। धन्यवाद। सरकार की पीएम सूर्याघर योजना के तहत घर की छत पर सोलर लगाओ, बिजली बिल कम, सरकारी सब्सिडी और सूरज देगा फ्री बिजली। पीएम सोलर योजना लगवाना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 843-442-4201।